जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे, ओम नमः शिवाय। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि में हम भगवान शिव की एक विशेष प्रकार की पूजा करें, जिससे भगवान शिव की कृपा हर घर में बरसे। कंकर कंकर में भगवान शंकर का वास होता है। हर जगह भगवान शिव हैं, भगवान शिव हैं। आज पूरे विश्व शिव में बना हुआ है। आज संध्या के बाद से जल चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आज ये मासिक शिवरात्रि के रूप में भी है और श्रावण मास की शिवरात्रि भी है, और इसी के साथ साथ आज शनि प्रदोष व्रत भी है। बहुत सारी चीजें आज के दिन इकट्ठी हुई हैं। ऐसा पावन दिन, ऐसा पावन समय जीवन में बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो सारी चर्चा आज के इस शिवरात्रि के अंक में हम करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 15 जुलाई सन 2023 दिन शनिवार है, प्रदोष भी है, इसलिए शनि प्रदोष व्रत भी ये कहलाता है। संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अभी त्रयोदशी है, लेकिन रात्रि में 8:22 के बाद जो है वो 14 लग जाएगी, चतुर्दशी लग जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। शिवरात्रि का पर्व आज बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, और जिन्होंने व्रत रखना है वो सुबह से ही ये व्रत जो है सुबह से ही उठा लिया जाता है, रख लिया जाता है, और बाकी अपने अपनी मान्यताओं के हिसाब से जैसे आपसे पूजन बन पड़े उस पूजन को आप वैसे करने का प्रयास करना। भगवान शिव हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। कितना सरस, कितना सौम्य भगवान शिव का स्वरूप है। वास्तव में शिव हर व्यक्ति को, हर साधक को आशीर्वाद देने के लिए आतुर रहते हैं। जहाँ साधारण से साधारण साधक भगवान शिव को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, और जहाँ पांडित्य में हम देखें और तांत्रिक स्थिति में देखें, रावण ने भी किस प्रकार से अपने शीश को काट करके, शीश अर्पण करके भगवान शिव से नाना भांति के अभय वरदान प्राप्त किए। शिव तांडव स्तोत्र की रचना, अर्थात आज के दिन शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना भी बहुत अच्छा माना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने ही की थी। भगवान के सामीप्य में रह करके उन्होंने ये स्थापना की इस शिव तांडव स्तोत्र की, और शिव तांडव स्तोत्र सुनने से महाशंभु बहुत प्रसन्न होते हैं। मस्तक के ऊपर प्रलय की ज्वालाएं, जितनी अग्नि भगवान शिव के मस्तक में दिखाई देती है, त्रिनेत्र में अग्नि का भंडार, उसी प्रकार से भगवान शिव की जटाओं में शीतल सलिल गंगे समा रही हैं। चंद्र मस्तक के ऊपर विराजमान है, शीतलता सौम्यता के प्रतीक हैं, और भुजंग की मालाएं, सर्प की मालाएं आखंड उनके पड़ी हुई हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप देखने को जल्दी से हमें मिलता ही नहीं। जो चीजें पशुएं भी नकार देते हैं, वो चीजें भी भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। वास्तविकता है ये। अब आप देखिए, अकोन का पुष्प कौन खाता है? उसके पत्ते कोई नहीं खाता, लेकिन भगवान शिव को अकोन के पुष्प भी प्रिय हैं, भगवान शिव को धतूरा भी प्रिय है, उसके पुष्प भी प्रिय हैं, उसका फल भी प्रिय है। उसी के साथ साथ बेलपत्र से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं भगवान शिव के 8 नाम हैं। आज के दिन जो साधक उन 8 नामों को एक एक नाम पढ़ के एक एक अंजलि शिव पिंडी के ऊपर पुष्प अर्पण करता है, नाना भांति की उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज पंचोपचार से पंच स्नान भगवान शिव को जो साधक कराता है, उसकी भी भगवान शिव कामनाएं पूर्ण करते हैं, और आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति उस साधक की होती है। जैसे आप आज के दिन चलते फिरते उठते बैठते भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र जपते रहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय आप जपते रहिए। साधकों को हमने जो बीज लगा करके इस मंत्र को प्रदान किया है, वो हिरम बीज लगा करके इस मंत्र को जपते रहें। संस्थान से जो भी दीक्षित हैं, अति उत्तम रहेगा उन सबके लिए। वो जपिएगा
संध्या के समय या रात्रि के समय किसी मंदिर में जाकर के एक बेलपत्र पहले से ही सारा इंतजाम कर लें अपना, दूध, दही और थोड़ा सा गंगा जल ले जाएं, शहद ले जाएं, घी ले जाएं, शक्कर ले जाएं, फल फूल और मिष्ठान आदि सारी चीज़ें आपको मालूम ही, हमने सब बताया था उसमें, सारे ले जाएं। 108 नाम, कई बार नए दर्शक भी जुड़ जाते हैं, वो दोबारा से बता देंगे, जो भगवान शिव के 8 नाम है वो वाले, ठीक है। मंदिर में जाएं, सफ़ेद चंदन चकले पर घिस करके ले जाएं, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन का त्रिपुंड कार्ड आ जाता है। मंदिर में जाकर के पंचदीप का, देसी घी का दीप जलाएं, 1 लोटा जल शंभू की पिंडी यानी कि शिव पिंडी के ऊपर अर्पण कर दें। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में यदि आपके पास कोई भी शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है या पार्थिव शिवलिंग, आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं, तो वहाँ पर भी ऊपर पहले बेलपत्र रखें और उनके नीचे भी एक बेलपत्र, नीचे बेलपत्र सीधा रखा जाता है, ऊपर बेलपत्र ऐसे रखा जाता है, आपको मालूम है उल्टा सबको रखा जाता है ना। रख करके थोड़े फूल आदि रख करके थोड़ा जल चढ़ा दें। शिव पिंडी पर कर रहे हैं तो 1 लोटा जल आराम से चढ़ावें। हम शिव पिंडी की बात कर रहे हैं, और आप किसी भी रूप में अगर भगवान शिव का पूजन करते हैं तो उसमें फिर थोड़ी सूक्ष्मता ले आए पूजन में, ठीक है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सामान चढ़ाएं। 1 लोटा जल चढ़ाया, नमः शिवाय बोल करके प्रणाम किया, धूप दीप भगवान शिव को दे करके अर्पण कर दिया। आप त्रिपुंड काटिए भगवान शिव को, सफ़ेद चंदन, उंगलियां डुबोइए और त्रिपुंड लगा दीजिए। उसी त्रिपुंड को 11 बार कर दीजिए या 3 बार कर दीजिए। और भैया समय है और मौका है, अवसर है, तो चूकिए मत, क्योंकि आज के दिन भक्तों की कतार लग जाती है मंदिरों में, है ना। तो फिर 108 त्रिपुंड काट दीजिए। मध्य रात्रि में भी काट सकते हैं, जाके सुबह सुबह भी 108 त्रिपुंड काट सकते हैं। और त्रिपुंड काटते समय यानी कि त्रिपुंड लगाते समय, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। और बाद में सारे त्रिपुंड काटने के बाद 1 त्रिपुंड अपने मस्तक पे भी आप काट सकते हैं, भगवान शिव का प्रसाद है, ठीक है। अब करने के बाद हाथ अच्छे से धुल लें, साफ कर लें। और ये जब त्रिपुंड काटें तो ध्यान रखें, इससे पहले जो पंचद्रव्य होते हैं वो भगवान शिव को आप लोग चढ़ा दें। जैसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा दिया, फिर दूध चढ़ा दीजिए नमः शिवाय बोलते हुए, फिर थोड़ा सा शुद्ध जल चढ़ा दीजिए, फिर दूध के बाद दही चढ़ा दीजिए, फिर शुद्ध जल चढ़ा दीजिए थोड़ा सा, फिर शहद चढ़ा दीजिए, शुद्ध जल चढ़ा दीजिए, फिर घी चढ़ा दीजिए, थोड़ा मेल्ट करके ले जाएं, फिर जल चढ़ा दीजिए, फिर देसी गुड़ वाली जो शक्कर होती है वो चढ़ा करके शिव पिंडी के ऊपर फिर शुद्ध जल और थोड़ा शक्कर से शिव पिंडी साफ करके शुद्ध जल चढ़ा करके भगवान को त्रिपुंड काट दीजिए। फिर आराम से 11, 21 या 51 या 108 त्रिपुंड काट के या 3 बार त्रिपुंड लगा करके फिर 108 बेलपत्र। बहुत लोग तो बेलपत्र के ऊपर नमः शिवाय लिख लेते हैं हर पत्ते के ऊपर। दिन में सारे कार्य कर सकते हो और शाम को संध्या के 8 बजे, 8:30 बजे के बाद जा करके ये पूजा करिएगा आप। और अगर आप उस पर नमः शिवाय नहीं लिख सकते तो हर पत्ते के ऊपर सफ़ेद रंग के सफ़ेद चंदन की बिंदी लगा सकते हो। ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो फिर हल्का सा सफ़ेद चंदन का बेलपत्र पे छींटा दे करके 1-1 पत्ता रखते जाइए, नमः शिवाय बोलते जाइए, या 1-1 पत्ता रखते जाइए और भगवान शिव का 1-1 नाम बोलते जाइए। उसके बाद धूप दीप दे करके भगवान शिव की आप आरती कर लीजिए। फल फूल में फल का जूस चढ़ाना चाहते हो तो मौसमी का जूस चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। गन्ने का जूस चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और बाकी हमने अपने पुराने अंकों में बहुत सारी बातें बताई हैं और वो सारा आप कर सकते हैं। और बाकी वहीं बैठ करके थोड़ी देर नमः शिवाय का जाप कर लें। बीमार जो व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं त्र्यंबकम यजामहे पढ़ लें। भगवान के 1008 नाम भी पढ़ने से बड़ा लाभ की प्राप्ति होती है। चाहे मंदिर जाकर ऐसा कर्म करें या घर में ऐसा करें। अब लास्ट में भगवान शिव का 1-1 नाम बोल करके थोड़ी थोड़ी अंजलि फूलों की घर के सभी सदस्य देवें। वो भगवान शिव के 8 नाम कौन से हैं बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी नोट कर लीजिए। लिखें भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान। ये भगवान के 8 नाम है। 1-1 नाम लीजिए, थोड़ी थोड़ी अंजलि फूलों की, चाहे घर में कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं, भगवान शिव पर अर्पण कर दीजिए। आज के दिन में या रात्रि में हम क्या क्या पूजा ऐसी है जो हम पंडित जी को बुला करके या स्वयं आपको आती है हम कर सकते हैं। कल सुबह में भी ऐसा सब कुछ किया जा सकता है और आज दिन में भी किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं ये भी आप नोट करें। लिखें रुद्री पाठ, शिव पुराण, शिव महिमन स्तोत्र,
मृत्युंजय स्तोत्र, शिव जी के 108 नाम या शिव भगवान के 1008 नाम। जितना आपसे जो हो सके वो आज के दिन आप बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास करें। आज 15 तारीख है, 15 जुलाई है। कल 16 जुलाई को आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक, भगवान शिव का पूजन आप कर रहे हैं। और कल 15 जुलाई को पूर्ण चौदस की बेला में हम लोग, क्योंकि आज चौदस की रात्रि 8 साढ़े 8 बजे के बाद प्रारंभ हो जाएगी, 8:22 के बाद कल दिन भर पर्यंत रहेगी, चौदस की बेला रहेगी चतुर्दशी की। उसमें भवानी का रुद्राभिषेक कल किया जाएगा। और कल का समय ये 10:30 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे तक भवानी का विशेष पूजन होगा। यदि आप भी इस पूजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा मेन चैनल प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा ओपन कर लेना। नाम डालेंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा आ जाएगा। फिर उसमें ऊपर की तरफ वीडियो और लाइव लिखा रहता है, लाइव को क्लिक करना। आपको 10:30 बजे से पूजन होता प्रारंभ हो जाएगा। जयपुर में है ये पूजन। और बहुत ही भगवती का जो पूजन करता है वास्तव में वो सदा शिव शंभू को भी प्रसन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान शिव आपने सुना हो अर्धनारेश्वर भी हैं, आधा नर हैं, आधी नारी का भी रूप है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसलिए मेरे साधकों आज भगवान शंभू को प्रसन्न करें, उनका अभिषेक करें, जैसा भी आपसे जितना अच्छे से बन पड़े। और कल सुबह में 10:30 बजे से हमारे मुख्य चैनल पर जो नाम बताया है उस पर आप वो सारा पूजन देख भी सकते हैं, घर बैठकर लाइव भी कर सकते हैं। ये पूजन लाइव रहेगा। और जो साधक जयपुर पहुंच रहे हैं वो ध्यान रखें, हमने सारा सामान आपको नोट करा दिया था। 14 जुलाई का अंक दोबारा देख लेना, जिसने ना देखा हो। तो जो साधक वहाँ आ रहे हैं तो वो अच्छे से वहाँ हमारे जो वॉलेंटियर होंगे जिनके गले में इंद्राक्षी धाम का टैग होगा उनसे परामर्श कर लेना। वो सारा आपकी योजना बता देंगे कि कहाँ आपको बैठना है, क्योंकि वहाँ सीटें सारी बटी हुई हैं, थोड़ा रिजर्व सीटें हैं। इसलिए थोड़ा सा आकर के आप लोग व्यवस्था अपनी मिल लेना हमारे लोगों से, वो सब आपको बताते जाएंगे। ठीक है, सामग्री सामान लाना चाहो तो ले आना। और बाकी जितने भी हमारे साधक हैं हमें सुनते हैं रोज, तो आप लोग घर में बैठकर भी कल भवानी का, जगदम्बा का लाइव पूजन हम आपको बताते रहेंगे, कैसे कैसे होना है। लाइव देखिए और पूजन करिए, अति आनंद की प्राप्ति होगी और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। डबल पूजन हो जाएगा, आज शिव और कल भवानी, है ना। पूरा एक युग बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। तो ध्यान रखना, आप पूजन ना भी आपसे ज़्यादा हो सके तो कम से कम हाथ जोड़ लेना, आरती कर लेना। जो कामकाजी व्यक्ति हैं, भागदौड़ की लाइफ है, जिनकी कल जॉब भी है, जाना आना भी होता है ना, ऐसे लोग भी हैं। वैसे तो कल परमात्मा की कृपा है, कल संडे है, सबकी छुट्टी रहती है, तो बहुत अच्छा मौका भवानी की कृपा से प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी काम से जाना पड़े तो फिर वो अपने हिसाब से भगवती को धूप दीप आदि अर्पण करके और आरती करके वो जा सकता है। मोबाइल सबके पास होता है, जहाँ भी आप हो 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए 1:30-2 बजे करीब देख लेना भगवान की आरती। आपको सुनने का मौका तो इतना तो आपको मिलना चाहिए, है ना। तो बाकी बातें हम आपको करीब करीब बता चुके हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान सदा शिव शंभू से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, भगवान शिव को रात्रि प्रिय है। रात्रि निर्जन हो जाती है, रात्रि शांत हो जाती है, कोलाहल रहित हो जाती है, रात्रि में हर शब्द शून्य हो जाता है। और हर तिथि के देव होते हैं, जैसे प्रथमा तिथि के, द्वितीय के, तृतीय के, पंचमी के, ऐसे ही जो 14 तिथि होती है, चतुर्दशी होती है, उसके जो देव होते हैं वो भगवान शिव होते हैं। इसलिए चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में ही हर महीने की शिवरात्रि आती है और इसलिए इसका नाम शिवरात्रि भी है, क्योंकि शिव इसके स्वामी हैं। तो शिवरात्रि भगवान को इसलिए भी प्रसन्न है। और निकट चंद्रमा भी इस रात्रि में सूर्य के बहुत निकट होता है, जो भावुकता भरता है और चंद्र से, सूर्य से प्रकाश लेकर के जीवन की आशाओं को पुलकित करता है, प्रकाशित करता है। शिवरात्रि में जो साधक रात्रि में जब सोमें आप लोग, सोते सोते नमः शिवाय जपते जपते सोना, और जब सुबह आँख खुले तड़के तो नमः शिवाय बोलते बोलते उठना। समझ लेना रात्रि पर्यंत आपने भगवान सदाशिव शंभू का जप किया है। बेलपत्र, अकोन के पुष्प, मदार के पुष्प की 108 पुष्पों की माला या मदार के पुष्प 11 भी जरूर चढ़ाना। मदार के पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय हैं। कमल का पुष्प मिल जाए वो भी भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं, अति प्रिय है। तो ध्यान रखना, आज की रात्रि बहुत कीमती रात्रि है। आज की रात्रि शिवरात्रि है, भगवान शिव को भजने की रात्रि है, भगवान शिव को समझने की रात्रि है, भगवान शिव को पाने की रात्रि है। यदि आज सदाशिव शंभू को आप पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी निद्रा को त्याग करके अपनी तप तितिक्षा को आप लोग बढ़ा लेना। और आज रात्रि में आपसे बहुत ज़्यादा ना हो सके तो कल सुबह तड़के उठ करके मंदिर जाकर के या घर में जैसे भी संभव हो, पंचोपचार, लब्धोपचार, षोडशोपचार जैसे आपसे बने वैसे भगवान सदाशिव शंभू की आप पूजन करने का प्रयास करना। बाकी हमने सब बता दिया है, कुछ छूट गया हो उसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। और कल ध्यान रखना, 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक महाशक्ति का लाइव अभिषेक रहेगा, उसे देखना, समझना, करना न भूलें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट,
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।